وہ 5 बच्चों की माँ, शोहर मर चुका था, भाई ऐसे के हाल ना पूछते थे, माँ बाप भी मर चुके थे। ससुराल वालों ने कुछ माह पास रखा, फिर उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। वैसे आमना पढ़ी लिखी थी, वो बच्चों को लेके मेके आ गई। भाभी ने तंज किया कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं जो हम तुम्हारे बच्चों को पालें। वैसे भी मेरा शोहर इतना ही कमाता है कि हम अपने बच्चे पाल सकते हैं। आमना अपने 5 बच्चों को लेके कहाँ जाती। वैसे भी शोहर के मरने के बाद आमना बिल्कुल तन्हा हो गई थी, कोई पुरसाने हाल भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलखते रोते और खाना मांगते तो आमना कहाँ से लाकर खाना देती। फिर किसी ने कहा, फला हाजी साहब बहुत रहमदिल हैं, इनसे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। आमना इनके पास गई। हाजी साहब हाथ में तस्बीह पकड़े बैठे हुए थे। आमना ने सलाम किया। हाजी साहब ने आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया। कहा, खैरियत से आना हुआ? आमना अपना दुख सुनाने लगी। हाजी साहब मुस्कुराए। हाजी साहब ने कहा, अच्छा आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? आमना रोते हुए बोली, बस इतने कि मेरे बच्चे बस रोटी खा सकें। हाजी साहब ने इशारा किया, इधर आओ, और कमरे में ले गए। हाजी साहब आहिस्ता से बोले, ये लो 20,000 और रात को चक्कर लगाना यहाँ। आमना हैरत से बोली, क्यों आना है रात को मुझे? हाजी साहब मुस्कुराए और कहने लगे, समझा करो ना, हर माह मैं तुमको पैसे दिया करूँगा, बस तुम्हें रात को मेरे पास चक्कर लगाना होगा। हाजी साहब माशरे के गंदे भेड़िए थे। आमना समझ रही थी सब कुछ। पैसे वापस किए हाजी साहब को और घर चली गई। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, भूख से बिलख रहे थे, ज़माने की जानिब देख रहे थे। सब मतलब के पुजारी हैं। जब आमना का सब्र ख़त्म हुआ तो सोचा कि 50 रुपए का जहर मिलेगा, खा कर मर जाती हूँ, सब बच्चों को भी खिला देती हूँ। कुछ पैसे पास थे, होटल गई, होटल से खाना खरीदा, कुछ पैसों का जहर खरीदा, खाने में मिलाया और घर चली गई। अब बच्चे झगड़ने लगे, पहले मैं खाऊंगा, पहले मुझे खाना दो अम्मी। आमना बड़ी बेबसी से अपने बच्चों को देख रही थी, जो जानते भी नहीं थे कि खाना इनकी मौत है। हिम्मत नहीं हुई, खाना उठाकर फेंक दिया। हार गई थी और हाजी साहब के पास जाना का सोच लिया। रास्ते में ही थी कि सर चकराया और वो गिर गई। सड़क पर बेहोश पड़ी थी। कुछ लोगों ने उठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल का डॉक्टर आमना को जानता था, क्योंकि कभी कॉलेज में ये दोनों एक साथ पढ़ते थे। आमना का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो चुका था। डॉक्टर अजीज देख रहा था कि आमना ने अपनी क्या हालत बना रखी है। आमना तो बहुत चुलबुली थी, प्यारी सी शरारती सी आमना थी। जब आमना को होश आया तो सामने डॉक्टर अजीज खड़ा था। आमना को कुछ हौसला हुआ। आमना से अजीज ने पूछा, आमना ये सब क्या है, ये सब क्या हुआ है? डॉक्टर अजीज ने फिर आमना से पूछा। आमना कुछ देर खामोश रही। आमना ने अपना हर दुख बयां किया। और फिर जब अल्लाह तकदीर बदलता है तो मौजे होते हैं। जब रहमत बरसती है तो मर्द कोई मर्दानगी पे कायम रहता है। अजीज को जब बताया आमना ने, इसका शौहर मर चुका है, इसके 5 छोटे छोटे से बच्चे हैं। एक हाजी ने मेरी इज्जत का सौदा किया। फिर मैं बच्चों को जहर देने लगी थी, पर हिम्मत ना कर सकी। अब बेबस होकर गुनाह करने जा रही थी तो बेहोश हो गई। अजीज मुस्कुराया, कहा कि आमना आओ मेरे साथ, बच्चों के लिए खाना खरीदा। फिर आमना की तरफ देखा और बोला, आमना मैं भी अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। तुम्हें देख के ऐसा लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई। क्या निकाह करोगी मुझसे? मुझे तुम्हारे 5 बच्चे भी कबूल हैं। कहने को तो ये नामुमकिन सा लग रहा है, कोई डॉक्टर किसी 5 बच्चों की माँ से कैसे शादी कर सकता है? लेकिन अजीज ने आमना को नई जिंदगी देते हुए गुनाह से बचाया था। आमना ने पहले इनकार किया, फिर इकरार किया और फिर निकाह हो गया।
آج آمنہ عزت کی زندگی گزار رہی ہے اور سب بچے اسکول پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، عزیز نے اپنا ہسپتال بنا لیا، عزیز نے اپنے حصے کی انسانیت نبھا دی تھی، عزیز نے اپنے مرد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، عزیز نے ثابت کر دیا تھا مرد ڈھال بھی بنتے ہیں۔ عزیز اگر آج آمنہ کو نہ اپناتا یا تو آمنہ خودکشی کر لیتی یا پھر بازار کی رونق بن جاتی۔ آج کل ہر دوسری شادی شدہ عورت خود کو قیدی سمجھتی ہے، شوہر کے رویے سے تنگ ہے۔ وہ کیا جانے آمنہ بن کر عزت کا سودا کرنا، کسی حاجی جیسے انسان سے مدد لے کر راتوں کا سودا کرنا کیا ہوتا ہے۔ خدارا اگر عزت کی چار دیواری میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجاڑنے کی بات نہ کرو۔ یہاں ہر دوسرا آدمی اپنی بیوی سے تنگ ہے، مانا کہ آپ کی بیوی آپ کو سمجھ نہیں پا رہی یا وقتی کوئی غصہ ہے۔ پلیز کسی کو عمر بھر کا دکھ نہ دو، عزیز بن کر خوشیاں بانٹیں اور سہارا بن کر ایک دوسرے کا جئیں۔ میرے معاشرے کا ہر مرد اگر سمجھ جائے عزیز کی طرح کسی کو زندگی دینا، کبھی کوئی لڑکی طوائف نہ بنے، کبھی کوئی ماں خودکشی نہ کرے، اگر ہر عورت سمجھ جائے طلاق یا ہم سفر کے بعد کا انجام، تو ہر عورت صبر شکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر شکوہ بھلا کر کہ اللہ نے اسے چار دیواری جیسی محفوظ دیواریں دی ہیں، ایک محفوظ سایہ دیا ہے، اپنے چھوٹے سے گھر میں خوش رہے جیسا بھی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے، ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کہانی کی دنیا میں۔ اللہ حافظ۔